हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। आई होप आप सब लोगों ने लास्ट क्लास में जो हमने स्टॉप लॉसेस डिस्कस करे थे एंड और क्या डिस्कस किया था हमने, वन मोर टॉपिक वाज देयर राइट। स्टॉप लॉसेस के अलावा हमने डिस्कस किए थे अबाउट स्ट्रैटेजीज, अबाउट मूविंग एवरेजेस, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। बट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कप स्ट्रैटेजी। हम लोगों ने पैटर्न्स देखे हैं, बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, वो सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी से, जिसका नाम है कप स्ट्रैटेजी। कप स्ट्रैटेजी बहुत ही पुरानी स्ट्रैटेजी है एंड बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, या फिर आई शुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी। कप स्ट्रैटेजी, यू कैन यूज दिस कप स्ट्रैटेजी फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। आप 1, 2, 3, 5 सालों तक के लिए अगर किसी स्टॉक को होल्ड करना है आपको, तो आप कप स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो। अगर आपको लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना है, आप कप स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करनी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो भी आप कप पैटर्न का यूज कर सकते हो। सो कप स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी विच कैन बी यूज्ड ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स, बट वी आर गोइंग टू यूज इट ऑन मंथली टाइम फ्रेम ओनली। कप स्ट्रैटेजी कैसे यूज करना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, वो सारी चीजें अभी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कप स्ट्रैटेजी। सो कप हम सबको पता है कैसा दिखता है, दिस इज अ कप राइट। कप के साथ में एक चीज और होती है, हैंडल। सो इस स्ट्रैटेजी को अगर कंप्लीट करें तो इसका नाम होता है कप एंड हैंडल स्ट्रैटेजी। बट हैंडल की उतनी रेलेवेंस नहीं होती, बट अगर हैंडल बन रहा है तो उसकी रेलेवेंस बहुत होती है। अगर हैंडल मिल रहा है इट्स गुड, अगर नहीं मिल रहा तो भी हम कप पे एंटर कर लेते हैं। सो हमें कैसा पैटर्न मिलेगा, हमें पैटर्न इस तरीके का मिलेगा। किसी भी स्टॉक का होगा, उसको हम चेक करेंगे 3 इयर्स एंड अबव टाइम फ्रेम पे। 3 साल या उससे ज्यादा के टाइम फ्रेम पे हम जिस भी स्टॉक को चेक करेंगे उसका नाम होगा कप स्ट्रैटेजी। सो कप पैटर्न को यूज कैसे करना है, एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करनी है, लेट्स चेक। कप पैटर्न में एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नेक लाइन या फिर रेजोल्यूशन पॉइंट, रेजोल्यूशन पॉइंट और आरपी। इस लाइन का नाम होता है आरपी, रेजोल्यूशन पॉइंट। एक बार कप स्ट्रैटेजी के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो स्टडी कर लेते हैं। टूल्स, हमें कौन सा टूल चाहिए कप स्ट्रैटेजी में, वी यूज कैंडल चार्ट्स, वी ओनली यूज कैंडल स्टिक्स। हम कैंडल स्टिक को यूज करेंगे। टाइम फ्रेम वीकली और मंथली एटलीस्ट 5 इयर्स। मैंने अभी 3 साल बोला है, 3 साल पे आपको कप्स मिलते हैं इट्स गुड, बट अगर 5 इयर्स एंड उससे ऊपर टाइम फ्रेम पे मिलते हैं इट्स द बेस्ट। माय सजेशन वुड बी कि 5 साल के कप्स अगर आपको मिल रहे हैं, 5 साल के कप्स में आपको ट्रेडिंग मिल रही है, तो आप 3 इयर्स के कप को अवॉइड करोगे, 3 इयर्स वाले कप्स पे ट्रेड नहीं करोगे। स्टार्ट यूजिंग 5 इयर्स कप। 5 साल के कप आपको मिल रहे हैं तो आप उस पर ट्रेड करोगे। एंट्री 4% above the resolution point, stop loss 2% below the resolution point, minimum target of cup is the depth of the cup। इन तीनों लाइनों का क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। सो दिस इज योर कप राइट। सो एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसमें हमारे पास रेजोल्यूशन पॉइंट है, 3 इयर्स का टाइम फ्रेम है। 3 इयर्स को हम हटा के 5 इयर्स करेंगे, 5 इयर्स टाइम फ्रेम। ओके, सो रिजोल्यूशन पॉइंट है, रिजोल्यूशन पॉइंट लेट्स से 100 रुपए के आसपास है। 100 रुपीज हमारा एंट्री पॉइंट क्या था, आर एंट्री पॉइंट विल बी 4% प्लस 4% ऑफ रिजोल्यूशन पॉइंट। ये हमारा रिजोल्यूशन पॉइंट है, प्लस 4% ये होगी हमारी एंट्री। एंट्री विल बी एट रिजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4%। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सर resolution point minus 2% will be our stop loss, and target, first target would be the depth of the cup। ये होगा हमारा aggressive target, first aggressive target will be the depth of the cup। and अगर हमें aggressive target नहीं रखना and we are like कि नहीं यार हमें तो जल्दी से exit करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है मुझे, so जैसे ही हमारा पोजीशन, जैसे ही हमारी पोजीशन 10% इन द मनी हो जाएगी, मतलब 10% का प्रॉफिट अगर हमारी पोजीशन पे हो जाएगा,
हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, हम पोजीशन के बाहर हो जाएंगे. दिस इज व्हाट कप पैटर्न ऑल अबाउट. कप पैटर्न का एक्चुअल चार्ट कैसे दिखता है, ये पीडीएफ आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी. सो दिस इज योर सिस्टम 2. सिस्टम 1 क्या है? कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर सिस्टम 1 कौन सा है. सिस्टम 1 पे हम आगे चल के बात करेंगे, दैट इज योर वेल्थ क्रिएशन सिस्टम. मैंने ऑलरेडी काफी बिल्डअप दे दिया है ना आपको मूविंग एवरेज एंड आरएसआई वाले सिस्टम पे. बिलीव मी, योर वेट इज वर्थ द डॉलर. सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और इसीलिए जिस स्ट्रैटेजी का आप सब वेट कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी बहुत जल्द आने वाली है, सिर्फ 2 या 3 क्लासेस के बाद. As of now, let's look at this cup strategy. This is your system 2 cup strategy. So हम चार्ट जो देखेंगे that will be of at least 5 years. अगर आपको 3 साल का कप भी मिल रहा है वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कंसिडर नहीं कर सकते हो, बट कंपैरेटिवली आपको 5 years का कप कंसिडर करना है. So cup strategy will be using the chart for at least 5 years. Closest point of the candle. Closest point of the candle का क्या मतलब है? जब भी प्राइस मूव करेगी एंड ये रेजोल्यूशन पॉइंट रहेगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा उस कैंडल का. हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, फिर ये कैंडल्स बनती हैं यहाँ पे, ये ऐसे मल्टीपल कैंडल्स बन रही है, राइट. सो इस कैंडल का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका रिजोल्यूशन पॉइंट होगा, एंड ये टाइम फ्रेम कुछ सालों का होगा, 1 2 3 5 साल. 5 सालों तक ये कब बनेगा और फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगी. प्राइस जैसे ही ऊपर जा रही है और यहाँ पे 4% का सर्किट लगाया अगर प्राइस ने, आप अपनी फर्स्ट एंट्री करोगे, अपना फर्स्ट एंटर बनाओगे अपनी कप स्ट्रैटेजी के अंदर. एक बार इस चार्ट को, एक बार इस स्ट्रैटेजी को वापस से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जाम्पल ऑफ आईटीसी. आईटीसी स्टॉक में अभी रिसेंटली एक कप पैटर्न बना था एंड उस पर कैसे ट्रेडिंग कर सकते थे वो चेक करते हैं. सो दिस वॉज अ टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 2016 and this was a time frame of around 2023 end. ये कब पैटर्न हमने स्पॉट किया था आईटीसी में. The price was around 300 rupees. 300 रुपए 2015-16 में हाईएस्ट प्राइस जो गई थी आईटीसी की, that was around 300 rupees. ठीक है. So this was your resolution point. हमारा एंट्री पॉइंट क्या था? +4%. So 2023 एंड में जब प्राइस 300 प्लस 4%, दैट इज 312 समवॉट हियर, जैसे ही प्राइस 312 रुपए के ऊपर जाएगी हम हमारी एंट्री बनाएंगे, हम हमारी फर्स्ट एग्जिट बनाएंगे, तो वो फर्स्ट एंट्री बनाएंगे यहाँ पे. वी विल बाय द स्टॉक. लेट्स से हमने 100 शेयर्स बाय कर ली 312 रुपए, एंड जैसे हम ट्रेड में एंटर होते हैं सबसे पहला पॉइंट हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस लगाते हैं हम, और स्टॉप लॉस होता है रिजोल्यूशन पॉइंट -2%. ये स्टॉप लॉस हमारी लक्ष्मण रेखा होती है. सो 300 -2% विच इज 294. 294 का आपका स्टॉप लॉस है, 312 का आपका एंट्री प्राइस है. ये दो आपके स्टॉप लॉसेस और एंट्री प्राइस हो गई. अब आपको स्टॉप लॉस मिल गया है, आपको एंट्री प्राइस मिल गई है. तीसरी चीज क्या चाहिए आपको? सर तीसरी चीज चाहिए आपको आपके टारगेट्स, कि आपको पहला टारगेट कौन सा मिले, दूसरा टारगेट कौन सा मिले, तीसरा टारगेट कौन सा मिले. सो हम पहला टारगेट बनाएंगे इस स्ट्रैटेजी पे विच विल बी +10%. सो 312 रुपए पे जैसे ही हमें 10% का मूव मिलेगा विच इज अराउंड 31 रुपीज. 31 रुपीज का हमें जैसे ही मूवमेंट मिलेगा हम हमारी 33% पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे. अब पता है ये जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ 10% इन द मनी होती, 33% पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे. इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे ही हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, जैसे ही हमारी स्ट्रैटेजी में 10% इन द मनी हम लोग पहुंच गए और हम प्रॉफिट में हैं, हम हमारी 33% पोजीशन मतलब 1/3 पोजीशन को 3 हिस्सों में बांटेंगे. 100 शेयर्स को, इन 100 शेयर्स को 3 हिस्सों में बांटेंगे. 33 शेयर्स हम लोग 10% प्रॉफिट पे काटेंगे, फिर नेक्स्ट 33 शेयर्स हम लोग 20% पोजीशन पे काटेंगे, एंड नेक्स्ट 30% पोजीशन पे 100% स्क्वायर ऑफ कर देंगे. कब स्ट्रैटेजी में हम दो तरीके से बात करेंगे, एक होगा डिफेंसिव, एक होगा एग्रेसिव.
ये वाला जो मेथड है ये डिफेंसिव मेथड है। 10% पे 1/3 पोजीशन, 20% पे 2/3 पोजीशन एंड 30% पे पूरी पोजीशन साफ। ये एक बहुत ही डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, ये बहुत ही डिफेंसिव तरीका है ट्रेड करने का। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका है, अगर हम इस डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चलते, हमें चाहिए कि नहीं यार हम तो एग्रेसिव हैं, हम लंबी ट्रेड्स खेलेंगे, हम थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड्स खेलेंगे। ये होती है एक बहुत ही कम रिस्क वाली ट्रेड्स, बट आपको चाहिए कि नहीं यार हम तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। सो उसके लिए दूसरा स्टेप है, विच इज द डेप्थ ऑफ कप। इस कप की डेप्थ जितनी भी होगी, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। अब इस कप की डेप्थ कितनी भी हो सकती है, मान लो ये 180 रुपीज था एंड ये 300 रुपए था, तो फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका वो 120 रुपीज होगा, विच इज 300 minus 180. This is your depth of the cup. 300 rupees was the highest point, 180 was the lowest point. Highest point minus lowest point is your depth of the cup. So एक बार आपको आपके कप की डेप्थ मिल गई तो आप अपना फर्स्ट टारगेट सेट कर सकते हो, आप अपने फर्स्ट टारगेट पे अपनी एग्जिट बना सकते हो, दैट इज 120 रुपीज। 120 रुपीज अगर हम डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में बात करें तो हमें नहीं मिल रहे थे, हम 30% पे हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे थे। 30% का मतलब हो गया 300 का 90 रुपीज। 90 रुपीज में हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते, बट बिकॉज हम एग्रेसिव यूज कर रहे हैं और हम डेप्थ ऑफ द कप यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे 120 रुपए तक का प्रॉफिट देख सकते हैं। 120 रुपीज is the profit point for our cup strategy. So just have a look at this chart once again in details. So cup strategy में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो लाइन सबसे ऊपर लिखी गई है, longer the cup the more the profits, longer the cup the more the profit probability. Longer the cup, stronger the cup. Longer the cup, stronger the cup. जितना लंबा कप होगा, ये जो कप पैटर्न है मैंने आपको बताया था मिनिमम 3 इयर्स तो होना ही चाहिए, और अगर आपको 5 साल का मिल रहा है तो 3 इयर्स को भूल जाओ, 5 साल वाले पे ट्रेड करो। अब ये जो कप है ये कई जगह आपको 5 साल का मिलेगा, 10 साल का मिलेगा, 15 साल, 20 साल का भी कप मिल सकता है। रिमेंबर माई वर्ड्स, आपका कप जितना लंबा होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके प्रॉफिटेबल होने के। सो जितना लंबा कप होगा उतने ही ज्यादा प्रॉफिट्स बन सकते हैं। कप स्ट्रैटेजी में हमें क्या चाहिए, जो हमारा चार्ट होगा, जो हमारा टूल चार्ट होगा वो होगा वीकली या फिर मंथली चार्ट को हम यूज करने वाले हैं। वीकली या फिर मंथली चार्ट पे हम इसको यूज करेंगे एंड एटलीस्ट 5 इयर्स, कम से कम 5 साल का कप होना चाहिए। The closest point of this candle, closest point से मतलब है the highest point of this candle. Entry रहेगी 4% filter, stop loss रहेगा -2% filter. Resolution point का -2% आपका stop loss है, resolution point का +4% आपका entry point है। 10% पे first exit, 20% पे second exit, 30% पे third exit. Entry लेंगे हम 312 रुपए पे and this will be your resolution point. ये होती है आपकी एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। अगर आपको एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ में चलना है तो मिनिमम टारगेट ऑफ द कप इज द डेप्थ ऑफ द कप। कम से कम आप कप के डेप्थ के लिए रुकोगे, कप के डेप्थ का वेट करोगे, एंड हेंस कप पैटर्न इज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न, विल नेवर वर्क ऑन अ डेली चार्ट। आप डेली चार्ट पे कभी कप पैटर्न को यूज नहीं करोगे, बिकॉज डेली चार्ट पे कप पैटर्न आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप हमेशा वीकली एंड मंथली चार्ट्स को ही यूज करोगे, वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे ही कप पैटर्न को ट्रेड करोगे। सो दिस इज व्हाट कप पैटर्न्स इज ऑल अबाउट। अब हम कप पैटर्न को एक बार लाइव मार्केट में चल के देखते हैं कि लाइव मार्केट में कप पैटर्न्स दिखते कैसे हैं। सो लेट्स लुक एट कप पैटर्न्स। एक स्टॉक मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है आपके लिए, विच इज मदरसन सुमी। मदरसन सुमी पे मैंने मंथली चार्ट ओपन कर रखा है। अब आप बोलोगे सर ये तो कप पैटर्न है ही नहीं, तो ध्यान से देखिए कप पैटर्न कैसे नहीं है सर। प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे था, फिर प्राइस नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, हाँ यहाँ पे ऊपर गई है, बट पॉइंट ब्रेक नहीं किया। ये भी एक कप था, कितने साल का, 4 साल का, बट बड़ा कप ये वाला है,
जब प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है। इसमें दो पैटर्न्स मिल रहे हैं हमें, कौन कौन से? कप प्लस एक और पैटर्न है, कौन सा होगा? डबल बॉटम। डबल बॉटम मिल रहा है हमें यहाँ पे। डबल बॉटम पैटर्न हमें जब भी मिल रहा है मंथली चार्ट पे, रिमेंबर माय वर्ड्स, मैं यहाँ पे मंथली चार्ट यूज कर रहा हूँ, मैं वीकली चार्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द मंथली चार्ट ओवर हियर। मंथली चार्ट पे हमने स्पॉट किया है कप प्लस डबल बॉटम, दैट मीन्स इट इज अ 7-star पैटर्न। एंड यस, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई शुड से, कप पैटर्न जब भी आपको मिलेगा आपको हमेशा वॉल्यूम चेक करने होंगे। वॉल्यूम्स आपको ड्रास्टिक चाहिए। अगर कप पैटर्न में ड्रास्टिक वॉल्यूम्स हैं तो उसके सही काम करने के, या फिर मैं यूं कहूं कि उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड इसलिए कप पैटर्न में हम हमेशा एक चीज जरूर देखते हैं, वो होती है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स में जिसकी भी आर्मी का नंबर ज्यादा है, जिसका भी वॉल्यूम ज्यादा है कप पैटर्न्स में, वो हमेशा जीत जाता है। कई बार हमें ऐसे ब्रेकआउट मिलेंगे जहां पे रिजोल्यूशन पॉइंट के 4% के ऊपर प्राइस तो जा रही है, बट वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम्स है। जनरली ऐसे कप्स फेल हो जाते हैं, जनरली ऐसे कप्स पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है बहुत जल्दी से। एंड दैट इज वाई हम कप पैटर्न पे हमेशा वॉल्यूम्स चेक करते हैं। वॉल्यूम्स चेक करेंगे, कप पैटर्न का फॉर्मेशन चेक करेंगे, अगर कप के साथ हैंडल मिल रहा है तो वो भी चेक करेंगे, बट कप पैटर्न पे वॉल्यूम्स हम हमेशा हमेशा देखेंगे। यहाँ पे अगर आप मदरसन सुमी का चार्ट देखो तो आपको वॉल्यूम्स मिल रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिवली वॉल्यूम्स ज्यादा हैं। सो अगर कप पैटर्न पे हम मदरसन सुमी पे एंटर करते तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता, स्टॉप लॉस क्या होता, चेक कर लेते। सो दिस वाज योर हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कैंडल। हम चेक करते हैं कि आप बीच में भी हमें कप मिला था। द हाईएस्ट पॉइंट इज 131.41, तो हमारा रिजोल्यूशन पॉइंट हो गया 131.41। 131 इज योर रिजोल्यूशन पॉइंट। अब आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा सर? आपका एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे +4%, 131 +4%, विच इज अराउंड 5.2 रुपीज। 131 + 5.2, 136.6, 136 रुपए 60 पैसे पे आपका पहला एंट्री पॉइंट बनेगा। योर फर्स्ट एंट्री पॉइंट विल बी 136.6। बीच में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा कप है 4 साल, चेक करना है इस कप ने ब्रेकआउट दिया है या नहीं। लेट्स चेक। इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 135.96, और हमारा एंट्री पॉइंट कितना है? 136.6। क्या हमारा एंट्री पॉइंट ट्रिगर हुआ? नहीं हुआ। एंड दैट इज वाई काफी लोग पूछते हैं कि सर ये 4% का फिल्टर ही क्यों, 1%, 2%, 3% का क्यों नहीं? आप में से काफी लोगों के पास हो सकता है इसका आंसर हो। गेस करना चाहते हो आप लोग कि यहाँ पे 4% का फिल्टर ही क्यों लगाया हमने? बिकॉज द रीजन इज, जब भी स्टॉक में एक बड़ा मूवमेंट होता है तो एक्सचेंज उसके ऊपर सर्किट लगाता है, विच इज कॉल्ड अपर सर्किट, which is called the upper circuit and the lower circuit. So अगर हम upper circuit and lower circuit का यूज करते हैं तो हम ये फिल्टर लगा सकते हैं। एंड ये सर्किट जो होते हैं ये होते हैं 5% के। द अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट आर ऑलवेज ऑफ अराउंड 5%। एंड यही रीजन है कि हम यहाँ पे 4% का फिल्टर लगाते हैं कि जैसे ही स्टॉक ने 4% क्रॉस किया अपने रिजोल्यूशन पॉइंट से, इसका मतलब ये है कि स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है। 1%, 2% तो कभी भी स्टॉक चलते फिरते ही दे देता, बट अगर 4% का फिल्टर लगा रहा है विद हाई वॉल्यूम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस लाइन इज वॉल्यूम्स। अगर स्टॉक 4% का फिल्टर लगा रहा है विद हाई वॉल्यूम्स, सो दैट विल बी अ कप पैटर्न, दैट विल बी अ प्रॉपर कप पैटर्न। सो हमारा एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट है हमारा 136.6। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें दैट विल बी -2%। So 131.41 minus 2% is 2.6 rupees, and 131 minus 2.6 around 129। 129 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 136.6 के आसपास हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। पहला कब था, इसमें हमें एंट्री पॉइंट नहीं मिली थी, हमने जाने दिया। ये कब चल रहा है? 2018 से, 2018 से ये कब चल रहा है? 2019, 20, 21,
22, 23, 24। कप कितने साल का हो गया? 6 साल का कप हो गया, मतलब 5 साल से ज्यादा का कप है। दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है? 4% का सर्किट लग रहा है, 4% का फिल्टर मिल रहा है। तीसरी चीज हमें क्या मिल रही है? ड्रास्टिक वॉल्यूम्स मिल रहे हैं। सो 3 चीजें आपको मिल गई है, 4% फिल्टर, 5 ईयर कप एंड विद हाई वॉल्यूम्स। तीनों ही चीजें आपके फेवर में। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एंटर करेंगे 136.6 पे। 136.6 पे हम एंटर करेंगे 10% पे, पहली पोजीशन स्क्वायर ऑफ 10% कितना होगा? 149। 149 पे पहुंचते ही हम हमारी 10% पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब आप लोगों में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो डिफेंसिव नहीं खेलना चाहते, हम एग्रेसिव ही खेलना चाहते हैं, हम तो डेप्थ ऑफ द कप को हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे। डेप्थ ऑफ द कप भी देख लेते हैं सर। दिस इज 136 एंड दिस इज अराउंड 25 रुपीज, मतलब 100 रुपए का आपका एग्रेसिव टारगेट है एंड 13 रुपीज का आपका डिफेंसिव टारगेट है। अब अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इन दोनों के बीच का रास्ता निकालूंगा। कैसे? 10% पे मैं अपनी सिर्फ 10% पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा, 30% पे मैं अपनी 20% पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा एंड 50% पे मैं अपनी 30% पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मतलब 10% पे 10% पोजीशन, 20% पे एक सर्टेन परसेंटेज, फिर 30% पे एक सर्टेन परसेंटेज। ये परसेंटेज आप डिसाइड करोगे एज पर योर रिस्क एपेटाइट। अगर स्टॉक में दम लग रहा है, अगर स्टॉक में लग रहा है कि नहीं यार स्टॉक में दम है, चल जाएगा कुछ महीनों तक, तो आप अपना ये जो परसेंटेज विड्रॉल परसेंटेज है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो एज पर योर चॉइस। बट 2 बेंचमार्क्स मैं आपको बता देता हूं, विच इज 10%, 33 एंड डेप्थ ऑफ द कप योर फर्स्ट टारगेट। ये 2 बेंचमार्क्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं कि अगर 10% का मूव आता है तो आप 10% अपनी 33% अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या तो इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे या फिर हम 100 रुपए जो ये डेप्थ ऑफ द कप है इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। दोनों में से जो भी स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है, जो भी स्ट्रैटेजी आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करती है, उस स्ट्रैटेजी पे हम ट्रेड करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को हम ट्रैक करेंगे। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द कप पैटर्न। This was your first example of Motherson Sumi. Now let's see a few more examples of cup patterns. एक और स्टॉक है Granules. Granules is one stock जिसने काफी लंबे टाइम के बाद में कप पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, and we will check that. Granules में भी हमें 2 चीजें मिल रही है एक साथ, one is W pattern and one is your cup pattern. 2 चीजें मिल गई, कप पैटर्न प्लस डब्ल्यू पैटर्न। अगर ये दोनों ही पैटर्न साथ में चल रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सो ग्रैनुअल्स एंड मदरसन सुमी आर द 2 एग्जांपल्स। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। ग्रैनुअल्स के अलावा हम आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देखेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, मुझे नहीं पता ये कंपनी क्या करती है और ना ही मुझे जानना है। आई डोंट वांट टू नो कि कंपनी करती क्या, मुझे क्या मतलब है, मुझे सिर्फ चाहिए प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स मिलेंगे मुझे इस कप पैटर्न से। कप पैटर्न में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी डेप्थ, कि कप की डेप्थ कितनी है और कप का टाइम फ्रेम कितना है। लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव, लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव। जितना लंबा कप होगा आपका मूव उतना ही स्ट्रांग होगा, आपका मूव उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, आपको उतने ज्यादा ही प्रॉफिट्स बनाने में हेल्प होगी। एक बार वापस से हम कप पैटर्न को देख लेते हैं एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे कप पैटर्न्स के। जस्ट हैव अ लुक एट द सिस्टम 2 ऑफ कप स्ट्रैटेजी। लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव। हमें क्या चाहिए? चार्ट चाहिए वीकली एंड मंथली, एटलीस्ट 5 years, एंट्री 4% फिल्टर, स्टॉप लॉस 2%, रेजोल्यूशन पॉइंट 30, 20, 10 का हमारा एग्जिट सिनेरियोस, 10% पे 33, 20% पे 33, 30% पे 33। सो ये हमारे कप पैटर्न है। नाउ लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स एंड लेट्स फाइंड आउट फ्यू कप्स। कुछ कप्स को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। अब पता है मार्केट में कितनी कंपनीज है? आपको पता है मार्केट में कितनी कंपनीज है?
5,000 कंपनीज, अराउंड 4,500 5,000 कंपनीज है मार्केट में। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या 5,000 कंपनीज को एनालाइज करना होगा? सारी कंपनीज का एनालाइज करेंगे? तो यस, 5,000 कंपनीज का एनालाइज करना होगा आपको। कैच दे दूं यहाँ पे? सो 5,000 कंपनीज को हमें एनालाइज करना है, यस, बट द कैच इज कि आप ये 5,000 कंपनी सिर्फ एक क्लिक से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिर्फ आप एक क्लिक करोगे और सारी लिस्ट आ जाएगी जिसमें कब पैटर्न बन रहा है। वो लिस्ट कैसे आएगी? उसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे, उसके लिए हम एक वेबसाइट का यूज करेंगे जिसका नाम है chartinc.com। चार्ट इंक एक वेबसाइट है, एक स्कैनर वेबसाइट है जिसपे हम हमारे स्कैनर्स क्रिएट करते हैं टू आइडेंटिफाई आवर स्ट्रैटेजीज, टू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो ऑन chartinc.com। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, ये चार्टिंग वेबसाइट का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक है, यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं डैशबोर्ड पे एंड यू कैन क्रिएट योर ओन स्कैनर्स। मैंने यहाँ पे कुछ स्कैनर्स क्रिएट कर रखे हैं ऑलरेडी। ये सारे स्कैनर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपको लिंक मिल जाए, आपको स्कैनर्स मिल जाए। अब ये स्कैनर यूज कैसे करना है वो चेक करते हैं। सो आई विल हैव टू गो ऑन क्रिएट स्कैन। मैं क्रिएट स्कैन पे जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है? स्टॉक दैट पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। अब इसमें मैं कुछ चीजें चेंज कर सकता हूँ, पासेस ऑल और फेल्स, इसको चेंज कर दूंगा कैश सेगमेंट में। कैश में मुझे स्टॉक्स चाहिए या फिर मुझे बैंक निफ्टी में चाहिए या फिर मुझे ETF में चाहिए या मुझे फ्यूचर्स में चाहिए, कौन से सेगमेंट में मुझे स्टॉक्स को एनालाइज करना है उस चीज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। लेट्स से मुझे फ्यूचर्स में स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। फ्यूचर्स में 200 स्टॉक्स होते हैं, मुझे उसमें से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। सेकेंड, मैं यहाँ पे अपना कोड लगाऊंगा। कोड से क्या मतलब है? कोड से मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पे अपना स्कैनर बनाऊंगा। मैं मेरी प्री रिक्वायरमेंट्स डालूंगा, जो भी मेरी प्री रिक्वायरमेंट्स है, मूविंग एवरेज को लेके, हाई, क्लोज, ओपन, लो, एनीथिंग, सेक्टर, मार्केट परफॉर्मेंस, एनीथिंग, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लगाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल गो ऑन टू द ऑलरेडी मेड स्कैनर्स। मैं यहाँ पे जो स्कैनर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, एक बार उस पर जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कब पैटर्न कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद जस्ट वन क्लिक। सो ये कप पैटर्न का स्कैनर है। आप चाहो तो इस स्कैनर को कॉपी कर सकते हो, आप चाहो तो स्कैनर की पिक्चर ले सकते हो, वैसे ये लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे क्या स्कैनर बनाया है? स्टॉक दैट पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। सबसे पहला स्टेप जो होगा मेरा वो होगा स्टॉक्स का सिलेक्ट करना, दैट पासेस और फेल्स। सबसे पहली चीज मुझे ये सिलेक्ट करनी होगी। सेकंड, मुझे सेगमेंट सेलेक्ट करना होगा कि कौन से सेगमेंट के स्टॉक्स को मुझे ट्रेड करना है। इज इट कैश सेगमेंट, इज इट फ्यूचर सेगमेंट, इज इट ऑप्शन सेगमेंट, इज इट बैंक निफ्टी, निफ्टी 100 और एनीथिंग। सो मुझे यहाँ पे सेगमेंट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा सबसे पहला फिल्टर लगाएंगे। सबसे पहला फिल्टर मैंने क्या लगाया? टाइम फ्रेम वीकली। मैं क्या चाहता हूँ? वीकली टाइम फ्रेम पे मैक्सिमम जो स्टॉक है 52 वीक हाई। इसका मतलब है पहला फिल्टर जो मेरा कह रहा है उसका अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं उसका मतलब ये होगा कि मुझे वो स्टॉक चाहिए जिनका 52 वीक हाई इज एग्जैक्टली 52 वीक प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डेली हाई। मतलब करंट डे पे वो अपने 52 वीक, पिछले एक साल, 52 वीक्स का मतलब होता है 1 ईयर, अपने पिछले एक साल के हाईएस्ट पॉइंट पे हो, वो उन स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए। तो ये जैसे हम स्कैनर को रन करेंगे यहाँ पे, सबसे पहली चीज वो फिल्टर आउट करेगा वो होगा ये वाला फिल्टर। वो उन सारे स्टॉक्स को हटा देगा जो 52 वीक हाई पे है ही नहीं, जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है। एंड कप में हमें क्या चाहिए? कप में हमें एक साल के हाईएस्ट पॉइंट वाला स्टॉक ही चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो ही वो कप पैटर्न होगा, वरना नहीं। सेकेंड, ब्रैकेट नंबर 0.99 विच इज डेली हाई शुड बी ग्रेटर दैन डेली क्लोज। मतलब कि जो आज का हाई है वो कल के क्लोज के ऊपर होना चाहिए। मतलब आज का जो हाईएस्ट पॉइंट, कल का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो आज के क्लोजिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए और आज का क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होना चाहिए, मतलब गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। थर्ड, वॉल्यूम। हमने यहाँ पे वॉल्यूम का भी फिल्टर लगा दिया। कब पैटर्न में हमें क्या चाहिए? टाइम, प्राइस एंड वॉल्यूम। सो टाइम का यहाँ पे लगा दिया, प्राइस का यहाँ लगा दिया, वॉल्यूम का यहाँ पे लगा दिया।
वॉल्यूम का फिल्टर भी लगा देंगे हम, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि हम बेकार स्टॉक्स को सिलेक्ट करें. वी वांट कि हम बेस्ट क्रीम स्टॉक्स को सिलेक्ट करें. और ये फिल्टर पता है कैसे काम करता है? लेट्स कंसिडर दिस एज योर वाटर फिल्टर. ये आपका वाटर फिल्टर है. यहाँ से पानी गिरता है, जो भी गंदा पानी होता है, मिट्टी, कंकर वगैरह, सब उन सब से पानी गिरता है यहाँ पे. सबसे पहला फिल्टर होता है आपके स्टोन्स का. जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो पानी में से मोटा कचरा हटा देते हैं. सबसे पहला फिल्टर बड़े पत्थरों का होता है. उसके बाद छोटे पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं जो पानी में से पानी को और फिल्टर करते हैं और बचा खुचा कचरा और हटा देते हैं. थर्ड फिल्टर में यहाँ पे मड होती है. मड, बजरी या फिर एक अलग तरीके की मिट्टी होती है जो पानी में से जितना भी रिमेनिंग कचरा है वो सारा कचरा हटा देती है. और उसके बाद जो आपको मिलता है, इसके बाद जो आपको मिलता है वो होता है ड्रिंकिंग वाटर. वो होता है ड्रिंकिंग वाटर. इसके बाद में आपको मिलता है पीने का पानी. इतने सारे फिल्टर्स के बाद में. और यही सारे फिल्टर्स हम स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं. यही वो सारे फिल्टर्स हैं. वीकली, प्राइस, वॉल्यूम, वॉल्यूम. ये सारे फिल्टर जब हम लगाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो सिर्फ गोल्ड होगा और कुछ नहीं होगा. उन स्टॉक्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं, उन स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं, उन स्टॉक्स को हम ट्रैक कर सकते हैं. हम सब कुछ कर सकते हैं उन स्टॉक्स पे. एंड दैट इज वाई इन फिल्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. पता है इन फिल्टर्स का फ़ायदा क्या है? आपके बहुत सारा टाइम, आपका बहुत सारा टाइम ये फिल्टर्स बचा देगा सिर्फ एक क्लिक से. आपको 5,000 कंपनीज को ट्रैक करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों करने हैं आपको 5,000 कंपनीज ट्रैक? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल. इन कंपनीज को ट्रैक करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है. आपको सिर्फ एक क्लिक पे सारे वो लिस्ट आ जाएगी, सारी स्टॉक्स की लिस्ट खुल जाएगी जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो. देन व्हाई टू डू द डोंकी वर्क? पता है हम आगे कैसे बढ़ते हैं? मेहनत हर कोई करता है, बट स्मार्ट वर्क बहुत कम लोग करते हैं. जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं ना वो आगे बढ़ते हैं. जो लोग मेहनत करते हैं शायद वो उतना आगे नहीं बढ़ते. एंड इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है. हम चाहें तो इन 5,000 कंपनीज को एक एक स्टॉक को खोल के एनालाइज कर सकते हैं, बट हम यूज करेंगे स्कैनर का. एंड दिस स्कैनर विल गिव यू द एक्चुअल लिस्ट. सो अगला स्कैनर क्या है? डेली वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर दैन डेली एसएमए. एसएमए क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज. मतलब कि जो हमारे वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर होनी चाहिए. अगर हमारी डेली वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, इसका मतलब कि वॉल्यूम में करंट है, स्टॉक में करंट है, स्टॉक में वॉल्यूम आ रही है, स्टॉक में पार्टिसिपेशन आ रहा है धीरे धीरे. एंड इसलिए हमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए. डेली क्लोज शुड बी मोर देन मूविंग एवरेज 20, शुड बी मोर देन नंबर 20. अब हम क्या करेंगे? सिंपली मैं रन स्कैन पे क्लिक करूंगा. जैसे ही मैं रन स्कैन पे क्लिक करूंगा मेरे पास नीचे स्टॉक की लिस्ट खुल जाएगी. एंड 5,000 स्टॉक में से आपके पास कितने स्टॉक्स आए? फिल्टर्ड 57 स्टॉक्स. स्ट्रेट अवे आपने मार्केट से 99% स्टॉक्स को एलिमिनेट कर दिया. 5,000 स्टॉक में से 99% स्टॉक्स को एलिमिनेट कर दिया. आपने सारा कचरा हटा दिया मार्केट से. और अब आपके पास जो बचा है वो सिर्फ 1% गोल्ड है. ये सारे स्टॉक्स गोल्ड हैं और कुछ नहीं. अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या इन 57 स्टॉक्स में हमें ट्रेड लेनी है? तो सर हमें इन 57 स्टॉक्स में ट्रेड नहीं लेनी. हम इस लिस्ट को और छोटा करेंगे. हम इस लिस्ट को लेके आएंगे 1, 2 या 5 स्टॉक्स के ऊपर. 0.1%. पता है अगर हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, यूपीएससी, नीट, जेई या कोई भी सिलेक्शन एग्जाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं, उसमें पासिंग परसेंटेज कितना होता है? आई एम नॉट श्योर, बट काफ़ी कम होता है. अराउंड 0.01 और 2, इतना ही कुछ होता है. आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने कभी ध्यान नहीं. 0.02% पासिंग परसेंटेज होता है. और वही पासिंग परसेंटेज हम हमारे स्टॉक्स के लिए लगाएंगे. हम 0.1% स्टॉक में ट्रेड करेंगे. हम सिर्फ 5 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे 5,000 स्टॉक में से. 5,000 का 0.1% 5, और उन 5 स्टॉक्स में ही हम ट्रेड करेंगे. वो 5 स्टॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ दीज 57 स्टॉक्स. सो लेट्स सेलेक्ट दीज स्टॉक्स नाउ.
लेट्स मॉनिटर द लिस्ट. एक एक स्टॉक पे हम जाएंगे, एक एक स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे कि स्टॉक को रिजेक्ट करेंगे. सेलेक्ट कैसे करना है, रिजेक्ट कैसे करना है, वो चीजें अब देख लेते हैं. So this is the list. I want you guys to open charting right now. आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, I want कि आप ये वेबसाइट ओपन करो charting.com एंड ये स्कैनर रन करो. जब आप ये स्कैनर रन करोगे तो ही आपको पता लग पाएगा कि कैसे इन स्कैनर्स को यूज करना है, कैसे इन स्टॉक्स को यूज करना है. So now let's go through the first stock which is Ester Industries. हमने यहाँ पे नाम देख लिया. अब हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे and we will enter the name of stock Ester Industries. ओके, सो एस्टर इंडस्ट्रीज पे हमने मंथली चार्ट ओपन किया है एंड उसमें क्या मिल रहा है, कब पैटर्न है उसमें, अभी नहीं है, आने टाइम पे मिल सकता. सो अवॉइड. एस्टर इंडस्ट्रीज हमारा पहला स्टॉक था जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, हम अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड. मुझे नहीं पता ये कंपनी क्या करती है एंड आई डोंट वांट टू नो, but I want to trade if they can give me the profits. So Khandwala Industries पे already एक cup pattern है, but it's a part of a bigger cup pattern. अगर आप देखो तो यहाँ पे एक cup pattern already बन रहा है. This is your resolution point and this can be your trade. The name of the stock is Khandwala Securities and it is priced at just 35 rupees. आई थिंक ये एक स्मॉल कैप कंपनीज है एंड यहाँ पे बता रहा है इन्वेस्टमेंट बैंक ब्रोकर्स, नाम से पता लगे सिक्योरिटीज कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ब्रोकर्स कंपनी है. सो इसका रिजोल्यूशन पॉइंट डिसाइड करते हैं, एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं. द हाईएस्ट पॉइंट वाज 33 रुपीज. आपका रिजोल्यूशन पॉइंट है 33 रुपीज का. योर रिजोल्यूशन पॉइंट इज 33.80. इसका 4% प्लस 4% इज इक्वल्स टू 33 का 4% कितना होगा, 5.9, अराउंड 39 रुपीज मान लेते हैं. 39 रुपीज विल बी योर एंट्री प्राइस, विल बी योर एंट्री पॉइंट. और इसका स्टॉप लॉस -2%. -2% ऑफ 33, अराउंड 31, 32 के आसपास. सो अगर हम अभी एंटर करते हैं एट द प्राइस ऑफ 33.80 प्लस 4%, 39 रुपीज पे अगर हम एंटर करेंगे, दैट विल बी योर एंट्री पॉइंट. लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन. सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन, 39 नहीं होगा, ये 35 पॉइंट समथिंग, 35.4. इस कैलकुलेशन को करेक्ट कर लेना. 35.4. आई एम वेरी बैड एट मैथमेटिक्स. मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैथमेटिक्स में बहुत बेकार मार्क्स आते थे मेरे. बट येस, दिस इज अ सिली मिस्टेक ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो 33.8 ये होगा अराउंड 33.2. 33.20 विल बी माई स्टॉप लॉस एंड 35.4 विल बी माई एंट्री पॉइंट. अगर हम इस स्ट्रैटेजी से कप पैटर्न में एंटर करते हैं एंड 10%, 20%, 30% फिल्टर लगाते हैं तो हम स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, हम स्टॉक में एग्जिट भी कर सकते हैं. पता है यहाँ पे स्टॉक ने एंट्री पॉइंट दिया था एंड ऑलरेडी ये स्टॉक शायद 10 या 20% का मूव दे चुका है. 41% तक 41 रुपीज तक जा चुका था ये स्टॉक, मतलब 20% मूव ऑलरेडी दे चुका था. 35.4 प्लस 10% अराउंड 39 रुपीज प्लस 10% अराउंड 42.5. सो ये स्टॉक ऑलरेडी इतना मूव दे चुका है 44.80 तक. दिस इज अ स्मॉल कैप स्टॉक और सिर्फ 35 रुपीज का स्टॉक है. अगर आप चाहो तो अभी भी इसमें एंटर कर सकते हो, बट आई विल स्टिल वेट टिल द RSI गोज अबव 60. RSI अबव 60 क्या होता है, कैसे होता है, आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक. द नेम इज 20 माइक्रॉन्स. लेट्स लुक एट दिस कंपनी कॉल्ड 20 माइक्रॉन्स. ये कंपनी क्या करती है, किस चीज़ में परफॉर्म करती है, वी डोंट नो एंड वी डोंट वांट टू नो. ये कंपनी ऑलरेडी एक कप पैटर्न पे है एंड कप पैटर्न ब्रेक करके चल रही है. दिस वाज अ वेरी लॉन्ग कप पैटर्न. कितने साल का कप पैटर्न था, 2012 से लेके 2021 तक.
ऑलमोस्ट 9 साल का कप था एंड 9 साल के कप के बाद में जो इसने मूव दिया है दैट इज ड्रास्टिक. हाईएस्ट पॉइंट वाज 86 रुपीज. 86 रुपीज प्लस 4% पे अगर हम यहाँ पे एंटर करते इस पॉइंट पे और अगर बने रहते तो सिर्फ 3 साल में 2022, 2023, 2024 3 साल में ये स्टॉक ऑलरेडी 400% मूव दे चुका है. 80 रुपीज के आसपास हम एंटर करते 286 का प्राइस ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे और बढ़ जाए. सो कप पैटर्न कैन बी देयर फॉर यू फॉर ईयर्स. 3 साल से हम इस स्टॉक पे कप पैटर्न पे बने हुए हैं और कप पैटर्न आपके लिए वीकली पे भी एग्जिट दे सकता है, मंथली पे भी एग्जिट दे सकता है एंड कुछ सालों के लिए भी बना रह सकता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक. द नेम इज काइंस टेक्नोलॉजीज, KAYNES. लेट्स लुक एट दिस स्टॉक. स्टॉक प्राइस है 4611 एंड दिस इज अ रीसेंट कंपनी, 2023 में लॉन्च हुई है. सो वी विल अवॉइड दिस. हमें चाहिए कम से कम 5 साल, अगर 5 साल का नहीं मिल रहा तो 3 साल, बट कम से कम 5 साल का कब देखेंगे. द नेक्स्ट कंपनी इज अलंकित टेक्नोलॉजीज. ओके, सो दिस इज अ कप पैटर्न एंड एक कप ऑलरेडी चल रहा है 3 साल का. ये 3 साल का कप है. यहाँ पे 2021 से लेके 2024 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं. बट एक और कप है. दिस थिंग इज कॉल्ड कप्स इन द कप्स, अ शॉर्टर कप इन द लॉन्गर कप. हमें एक छोटा कप पैटर्न मिल रहा है एक बड़े कप पैटर्न में और हमें एक और कप पैटर्न मिलेगा जब ये प्राइस और ज्यादा बड़ा मूव देगी. सो दिस थिंग इज कॉल्ड कप्स इन द कप्स. हमें बड़े कप के अंदर कप्स मिल रहे हैं और उस कप के अंदर एक और छोटा कप मिल रहा है. हम इन सभी कप्स पे ट्रेड कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हैं. अब पता है यहाँ पे अगर ये स्टॉक मूव देता है और ये स्टॉक पे हम एंटर करते हैं, ये स्टॉक सिर्फ 27 रुपीज का है, मात्र 27 रुपए का स्टॉक है. आपके पास खोने के लिए क्या है? अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो 10-20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, ये आपके पास खोने के लिए. बट अगर ये स्टॉक चलता है 27 रुपीज से 50 रुपीज, आपकी कैपिटल ऑलरेडी डबल है, 100% मूव. 50 से 80-90 रुपीज, 100% रिटर्न, 200% रिटर्न आपको बहुत जल्दी मिल सकते हैं अगर ये कप पैटर्न इस पे काम करता है तो. एंड आई थिंक इट विल वर्क बिकॉज ऑफ द हाई वॉल्यूम्स. ये कैंडल्स देख रहे हो आप. और अगर कप काम नहीं भी करता है तो हमारे पास टाइम स्टॉप लॉस है, हमारे पास टेक्निकल स्टॉप लॉस है. टाइम स्टॉप लॉस क्या होता है? कप पैटर्न में टाइम स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? कप पैटर्न में आप टाइम स्टॉप लॉस लगाओगे एटलीस्ट ऑफ 3 ट्रेडिंग कैंडल्स. इसका मतलब है 3 महीने का. अगर 3 महीने तक आपका प्राइस मूव नहीं कर रहा है, अगर स्टॉक मूवमेंट नहीं दे रहा है, अगर स्टॉक में करंट नहीं आ रहा है, तो आप पोजीशन से बाहर हो जाओगे, आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दोगे, आप और वेट नहीं करोगे पोजीशन के आगे बढ़ने का. यू विल वेट फॉर द राइट टाइम. सो द टाइम स्टॉप लॉस फॉर कप पैटर्न इज 3 ट्रेडिंग सेशंस. टाइम स्टॉप लॉस फॉर कप पैटर्न इज 3 ट्रेडिंग सेशंस. आप 3 ट्रेडिंग सेशंस का वेट करोगे ऑन 3 ट्रेडिंग सेशंस के बाद अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो, नॉट बिफोर दैट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक. द नेम इज EID Parry. कंपनी क्या करती है मुझे नहीं पता एंड आई डोंट वांट टू नो, बट आई वांट टू मेक द प्रॉफिट्स. मुझे प्रॉफिट जरूर बनाना है. द कंपनी इज ऑन इट्स लाइफ टाइम हाई एंड कप पैटर्न ऑलरेडी ब्रेक करके चल रही है. सो वी विल अवॉइड. मार्केट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. आपके पास अगर हम कप पैटर्न की बात करें तो आपके पास 57 ऑप्शंस तो अभी एट करंट मार्केट प्राइस है, एट द करंट मोमेंट है. हम इन 57 में से सिर्फ सेलेक्ट करेंगे 5 स्टॉक्स. अभी तक हमने ऐसा कोई स्टॉक सेलेक्ट नहीं किया है. हमने 6 स्टॉक्स को ट्रैक किया है. अभी तक कोई स्टॉक हमने सेलेक्ट नहीं किया है. सिर्फ एक अलंकित लिमिटेड इज वन स्टॉक जो हम हमारी वॉच लिस्ट पे रखेंगे. अभी तक ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखेंगे. विल सेलेक्ट द स्टॉक्स इन द एंड. नेक्स्ट इज पेनार इंडस्ट्रीज. पेनार इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एक कप पैटर्न में है एंड लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है एंड इसने बहुत ड्रास्टिक मूव किया है. 80 रुपीज से ऑलरेडी 192 रुपीज इन जस्ट 1 year, इन टाइम फ्रेम ऑफ जस्ट 1 year. सो वी विल अवॉइड.
The next is City Union Bank and Advanced Enzyme Technologies. The name is City Union Bank. This is the chart of City Union Bank and अभी तक का पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हाँ अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हो सकता है. वील वेट. The next company is Advanced Enzymes. This is a pharma company. अब पता है आप सेक्टर को कैसा एनालाइज कर सकते हो. अगर हम इस लिस्ट को देखें तो इसमें ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो सेक्टर बेस्ड हैं. सेक्टर बेस्ड कैसे हैं? एडवांस्ड एंजाइम इज अ फार्मा कंपनी, इज अ मेडिकल सेक्टर कंपनी. दूसरा थेमिस मेडिकेयर, कौन सी हुई? मेडिकल सेक्टर. सुमिटोमो केमिकल, कौन सी हुई? इट्स ऑटो सेक्टर. नेक्स्ट अतुल लिमिटेड, आई थिंक इट्स ऑफ अतुल लिमिटेड, इट्स ऑफ ऑटो सेक्टर. एरिस लाइफ साइंसेज फार्मा सेक्टर. जिंदल सॉ, I don't know. Privi Specialty Chemicals, either auto or pharma. MMP Industries, we'll check it. So ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो या तो फार्मा की है या ऑटो सेक्टर की. इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में या तो फार्मा सेक्टर आगे बढ़ेगा या ऑटो सेक्टर आगे बढ़ने वाला है. बट हम कोई व्यू नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ एक ओवरऑल व्यू ले रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. लेट्स गो फॉरवर्ड एंड ट्रैक एडवांस्ड एंजाइम्स. वी हैव डन इट. अभी कोई एंट्री नहीं मिल रही है. नेक्स्ट कावेरी सीड्स, लक्स इंडस्ट्रीज एंड एफटीसी. अब पता है हम बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे. कावेरी सीड, यस, दिस इज अ कप पैटर्न एंड ये हमारी पहली ट्रेड हो सकती है. कावेरी सीड एग्रीकल्चर सेक्टर को बिलोंग करता है एंड ये हमारा रिजोल्यूशन पॉइंट है. दिस कैन बी योर ट्रेड एंड दिस कैन बी अ गुड ट्रेड. 4% फिल्टर कहाँ लगाएंगे हम? highest point is 1075, so 1075 plus 4%, which is around 1120 rupees. so अगर 1120 रुपए, जो कि एग्जैक्टली वही प्राइस चल रही है, 1118 1120 रुपए वही प्राइस चल रही है, एंड स्टॉप लॉस कितना रहेगा? -2%, मतलब 1055 के आसपास. 1120 रुपए पे हमारी एंट्री, 1055 के पास हमारा स्टॉप लॉस. कितना स्टॉप लॉस हुआ? 20 प्लस 45, 65 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है, 65 रुपीज का हमारा रिस्क है. अगर इस रिस्क के साथ हम इस ट्रेड में एंटर करते हैं, एंड अगर आप आरएसआई को भी देखो तो इट्स अबव 60. आरएसआई को कैसे ट्रैक करना है वो देखेंगे आगे. बट एज ऑफ नाउ ये कंप्लीट कप पैटर्न है. कितने साल का? 2015 से लेके 2024 तक का 9 साल का कप पैटर्न है एंड इट इज अ वेरी गुड ट्रेड. हम इस ट्रेड पे बने रह सकते हैं. इस ट्रेड में सिर्फ एक कमी है एंड वो कमी है वॉल्यूम्स की. वॉल्यूम्स उतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है. द कप इज वेरी गुड, द एंट्री पॉइंट इज वेरी गुड, बट वॉल्यूम्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. हम इसको हमारी लिस्ट में रखेंगे बट अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं. आई विल एड दिस टू माई लिस्ट, कावेरी सीड एंड अलंकित. सो अभी तक हमने 2 स्टॉक्स को लिस्ट में ऐड किया है, ट्रेड नहीं किया. कावेरी सीड. लेट्स ट्रैक लक्स इंडस्ट्रीज एंड एफटीसी. हम लक्स इंडस्ट्रीज पे जाएंगे. सो दिस इज लक्स इंडस्ट्रीज. अभी तक कोई का पैटर्न नहीं है, वील अवॉइड. नेक्स्ट स्टॉक एफटीसी. अब पता है इतना जल्दी जल्दी हम ट्रैक करेंगे. एफटीसी ऑलरेडी का पैटर्न निकल चुका है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट इज थेमिस मेडिकेयर, पनामा पेट्रोकेम. थेमिस मेडिकेयर. थेमिस मेडिकेयर ऑलरेडी मूव दे चुका है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे. द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट नेम इज पनामा एंड अंबिको. अंबिका कॉटन मिल्स, पनामा पेट्रोकेम. ऑलरेडी कप मूवमेंट दे चुका है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे. we'll look at Ambika cotton mill. This can be a cup pattern but a smaller cup pattern. 2022 में स्टॉक ने अप मूव दिया था एंड 2024 में ये वापस से ऊपर जा रहा है, बट we'll avoid it as of now. Let's go on to next stock, Sumitomo and Atul Limited. Sumitomo Chemicals. So this is a cup pattern but a very short cup pattern, सिर्फ 2 साल का है, so we'll avoid. We'll go on to Atul Limited. ऑटो सेक्टर की कंपनी है एंड छोटा कप पैटर्न है. until and unless this it breaks around 9500 we won't trade it.
नेक्स्ट इज पर्ल ग्लोबल एंड व्हर्लपूल ऑफ इंडिया. पता है हम कितनी जल्दी जल्दी कंपनीज को एनालाइज करें, कितनी जल्दी जल्दी रिजेक्ट कर रहे हैं. पर्ल ग्लोबल रिजेक्टेड बिकॉज ऑलरेडी मूव दे चुकी है. नेक्स्ट इज व्हर्लपूल एंड जिंदल स्टॉक. व्हर्लपूल हम सब ने बचपन से नाम सुने इसके, व्हर्लपूल. सो लेट्स ट्रैक दैट स्टॉक. व्हर्लपूल में भी एक पैटर्न बन रहा है, बट वी हैव टू वेट until it breaks 2787, until it breaks the price of 2700. तो इसमें हमें 3 साल का कप मिलेगा. नेक्स्ट इज जिंदल सॉ. जिंदल सॉ ऑलरेडी मूव दे चुका है कप पैटर्न पे, सो वी विल हैव टू अवॉइड इट. कप पैटर्न पे इसने मूव दिया था फ्रॉम 180 200 रुपीज के आसपास, एंड वहां से 300% रिटर्न दिए हैं इसने सिर्फ पिछले 1 साल में, सिर्फ पिछले 1 साल. सो जिंदल सॉ भी रिजेक्टेड. Anantraj Selzer Electronics. Anantraj, let's see Anantraj. So this was your resistance point. ऑलरेडी कप पैटर्न का मूव दे चुका है. 198 रुपीज पे एंटर किया था, 558 ऑलरेडी चल रहा है. रिजेक्टेड. मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक सेल्जर. सेल्जर टेक ऑलरेडी मूव दे चुका है. लेट्स मूव ऑन. एरिस लाइफ साइंसेज एंड केफिन टेक्नोलॉजीज. एरिस लाइफ साइंसेज. एरिस लाइफ साइंसेज इज वन जिसका का पैटर्न अभी ब्रेकआउट हुआ है एंड वी कैन ट्रेड इट. कितना परसेंट? द हाईएस्ट पॉइंट वाज 849. सो ये हमारा अगला का पैटर्न है. 849 पे हमारा रेजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4%. 849 प्लस 4% अराउंड 24 रुपीज. 900 के ऊपर अगर ये स्टॉक प्राइस आती है तो हम बाय करना था हमें, एंड 10% का मूव दे चुका है एरिस लाइफ साइंसेज. अगर आपका स्टॉप लॉस आपके फेवर में है 849 माइनस 2%, अगर आपका स्टॉप लॉस आपके फेवर में है एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है तो आप एंटर कर सकते हो. एरिस लाइफ साइंसेज इज वन मोर स्टॉक जो हम हमारी लिस्ट में ऐड ऑन कर रहे हैं. लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक, केफिन टेक्नोलॉजीज. केफिन टेक्नोलॉजीज एक स्टॉक मार्केट की कंपनी है जो आईपीओज को लिस्ट करने में हेल्प करती है. रिसेंटली लॉन्च्ड कंपनी 2023 में. That is why we'll avoid it. We'll go on to the next list, which is MMP Industries and Jubilant. Let's look at MMP. MMP Industries का पैटर्न का मूव दे चुका है, avoid. Let's move on to Jubilant and Cholamandalam Finance. Was it Jubilant Ingravia? Okay. Jubilant Ingravia is the company's name, and 2 साल का कप है, छोटा कप है, अवॉइड. नेक्स्ट इज चोला फाइनेंस. दिस इज अ चार्ट ऑफ चोलामंडलम फाइनेंस. कप पैटर्न पे ऑलरेडी मूव दे चुका है एंड काफी ड्रास्टिक मूव दे चुका है. द नेक्स्ट इज, पता है ऐसे कर करके हम सारे 60 स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे एंड इट विल नॉट टेक इवन 1 आवर. 1 घंटे में आप ये सारे स्टॉक्स सेलेक्ट कर लोगे और जो क्रीम स्टॉक्स है उनको सेलेक्ट कर लोगे. अभी तक हमने 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है, which is KSCL, Alankit and Eris. कितने स्टॉक्स में से? अराउंड 28 स्टॉक्स में से हमने 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया एंड अभी तक आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद एनी वन ऑफ देम. एक परफेक्ट कप कैसा होता है वो हम देखते हैं. लेट्स लुक एट जुबिलेंट फूड वर्क्स. जुबिलेंट फूड वर्क्स नॉट अ परफेक्ट कप. कोलगेट एंड बजाज हिंदुस्तान. पता है मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ. Colgate and Bajaj, Jubilant. Jubilant is the owner of McDonald's. McDonald's की franchises इंडिया में Jubilant Foodworks और I think Domino's. Domino's is managed by Jubilant Foodworks. Colgate. PC Jewelers को चेक करते हैं. PC Jewelers is a very talkative stock जिसके बारे में काफी बातें होती है आजकल. Okay, so this can be a good cup. This can be your first entry. अब वो क्यों है? क्योंकि आपको कप के साथ में हैंडल भी मिल रहा है. फर्स्ट कप ये वाला बनेगा, सेकंड कप ये वाला बनेगा एंड थर्ड कप यहां पे बनेगा. कप्स इन द कप्स. मल्टीपल कप्स आपको मिलेंगे इस स्टॉक में. द नेम इज पीसी ज्वेलर्स. लेट्स एनालाइज अनदर स्टॉक, IDBI बैंक एंड टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कप दिखाना चाहता हूँ. दिस इज IDBI बैंक विच इज शोइंग अ ब्यूटिफुल कप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम.
दिस इज इंप्रेसिव कप. क्यों? क्योंकि हमें कप मिल रहा है कितने साल का? 2012 2024, ऑलमोस्ट 12 साल का कप मिल रहा है आपको. प्राइस इज गुड 104, वेल विद इन द रेंज. हम आराम से इस स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम्स भी ड्रास्टिक हैं. दिस इज द फर्स्ट कप दैट आई एम गोना ट्रेड ऑन दिस चार्ट, ऑन द कप पैटर्न. पता है हमने सारे स्टॉक्स को एनालाइज भी नहीं किया है अभी, एंड फर्स्ट कप हमें मिल चुका है IDBI बैंक. दिस इज अ ब्यूटीफुल कप. 104 की प्राइस चल रही है, 4% का सर्किट लग चुका है, हम एंटर कर सकते हैं. स्टॉप लॉस हमारे रिस्क फेवर में है, अगर हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठ रहा है, हमारे फेवर में है, तो हम एंटर कर लेंगे विदाउट अ सेकेंड डाउट. सारे तीनों पॉइंट्स हमारे मैच कर रहे हैं, प्राइस, वॉल्यूम एंड द टाइम. तीनों ही चीजें हमारे फेवर में हैं और इसलिए हम इसमें एंटर कर सकते हैं. So this is IDBI Bank and this is our first trade. So this class was all about the cup patterns. अगर आपको cup patterns समझ में आ गए हैं तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको इस पैटर्न के बारे में. What are your thoughts on this pattern? See you in the next class with a new strategy which is based on RSI and moving average. See you guys in the next class. Thank you.